सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में। अब तक यह अनबूझी पहेली बनी थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों हार गई, क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में बीजेपी को नकार दिया। एक समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे और उस रिपोर्ट के अनुसार यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों हारी, हार के पीछे का कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। पूर्व के चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीती थी, जो इस बार 33 पर ही सिमट कर रह गई। जब बीजेपी हारी तो इसकी समीक्षा करनी शुरू कर दी और रिपोर्ट तैयार की। सूचनाएं मिल रही है, जो चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, उसके अनुसार बीजेपी ने हार के कारणों को खोज ली है। 15 पेज में यह रिपोर्ट तैयार की गई है। बताया गया है 40 टीमें इस कार्य में लगी थी और 78 लोकसभा क्षेत्रों में गई और रिपोर्ट इकट्ठा की, जानकारी हासिल की। एक लोकसभा में करीब 500 से अधिक कार्यकर्ताओं से पूछताछ की गई, यानी आवश्यक जानकारियां प्राप्त की गई। रिपोर्ट तैयार कराने के लिए 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। हर सीट पर प्रदर्शन की समीक्षा विस्तार से की गई। 24 सवाल तैयार किए गए थे पार्टी की ओर से। 19 से 25 जून तक उत्तर प्रदेश में इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जो बातें खुलकर आई, आज जो रिपोर्ट में बताया गया है उस पर भरोसा करें तो हार के 12 महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सभी क्षेत्रों में बीजेपी के वोटों में गिरावट देखने को मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का वोट शेयर प्रतिशत जो था 49.98%, जबकि 2024 के चुनाव में यह घटकर 41.37% पर आ गया, यानी करीब 8% की कमी आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले सीटें
कम हुई। सपा यानी समाजवादी पार्टी को पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक वोट मिले ही। इसके अलावा गैर जाटों, ओबीसी, गैर जाटों भी वोट मिले। दोस्तों, जो बातें बताई जा रही है, जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है, उसके अनुसार संविधान संशोधन के बयानों ने नुकसान पहुंचाया। पिछड़ी जाति इस बयान से बीजेपी से दूर हो गए। और भी कई बड़े कारण गिनाए गए हैं, जिसे आप नोट कर लें। दोस्तों, पहला कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का होना। छात्र छात्राओं व युवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में पेपर लीक होने के कारण काफी नाराजगी रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। दूसरा कारण सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का मुद्दा भी गर्म रहा। तीसरा कारण बीजेपी के कार्यकर्ताओं में सरकारी अधिकारियों को लेकर असंतोष की भावना। चौथा कारण बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम का हटाया जाना। अगला कारण टिकट वितरण के दौरान जल्दीबाजी करना, जिस कारण बीजेपी के स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा। अगला कारण राज्य सरकार के प्रति थानों व तहसीलों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। अगला कारण ठाकुर मतदाताओं का बीजेपी से दूर होना। अगला कारण पिछड़ों में कुर्मी, कुशवाहा व शाक का झुकाव नहीं होना। अगला कारण अनुसूचित जाति में पासी, वाल्मीकि मतदाता का झुकाव सपा की ओर हो जाना, यानी सपा व कांग्रेस की ओर चला जाना। उसके बाद दोस्तों, बसपा के प्रत्याशियों द्वारा भी मुस्लिम व अन्य वोटों को नहीं काट पाना। उल्टे बीजेपी समर्थक वर्गों के प्रत्याशी द्वारा वोट काटा जाना, यानी हार का कारण बीजेपी से कोर से लेकर छोर तक के मतदाता का दूर होना है। दोस्तों, कहा जाता है कि बीजेपी के कोर मतदाता व छोर मतदाता इस बार के चुनाव में बीजेपी से दूर रहे, जिस कारण हार का एक बड़ा कारण बन गया। आपको मालूम है कि कोर मतदाता में ठाकुर जाति के लोग आते हैं। वहीं छोर मतदाता की बात करें तो उसमें कुर्मी, कुशवाहा, शाक व पासी के अलावा वाल्मीकि मतदाता शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि
इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।